स्वागत है आपका रिपब्लिक इंडिया वॉच में और हम हाजिर हैं समीक्षा के साथ। आज दुनिया में 78% लोगों के पास मोबाइल है। क्या कभी आपने ये सोचा है कि हर दिन आप कितनी बार अपना फ़ोन देखते हैं या कितनी बार स्क्रीन को स्क्रॉल करते हैं? यहाँ तक कि हर मिनट आने वाला नोटिफिकेशन आपको तमाम कामों को छोड़कर मोबाइल चेक करने के लिए मजबूर कर देता है। खासकर युवा जिनका भविष्य देश के भविष्य से जुड़ा है, वो कितना समय डेली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे एप्लीकेशंस जो आप पर इस कदर काबू पा चुके हैं, जिन्होंने आपके आईक्यू लेवल को तो कमज़ोर बनाया ही है, साथ साथ अपनों से भी कितना दूर कर दिया है, जिसका अंदाज़ा लगा पाने की क्षमता भी शायद अब आप में नहीं है। अब आप कहेंगे कि मैं खुद इसी माध्यम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये सच है। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इसके भी दो पहलू हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, यानी पॉजिटिव और निगेटिव। अगर इस ज़रिए से मैं एक ही समय में अपनी बात को तमाम लोगों तक पहुंचा सकता हूं, तो ये अच्छी बात है और मैं इसका सही इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी मैंने इस सोर्स को पॉजिटिवली इस्तेमाल किया। लेकिन अगर मैं इसका आदी हो जाऊं, तो क्या ये मेरे दिमाग, मेरी जॉब, मेरे काम और मेरे मकसद के लिए नुकसानदेह नहीं होगा? बिल्कुल होगा। नौजवानों पर डिजिटल तकनीक के असर का मूल्यांकन यानी तज्जिया करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये असर उनके बिहेवियर, उनकी जहनियत को एक आकार, एक शेप देता है, जिससे भविष्य में उनकी पहचान होती है। ये जानना दिलचस्प होगा कि बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स जैसे तकनीकी क्षेत्र के दिग्गजों ने अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर रखा या एक दायरा महदूद कर दिया है। फ़ोन आज हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। सुबह जागने से लेकर रात सोने तक हम अपने फ़ोन का इस्तेमाल किया करते हैं। असल में होता क्या है कि हम सोचते हैं कि फ़ोन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम सिगरेट, शराब और जुए की तरह इसके एडिक्ट बन चुके हैं। न्यूयॉर्क के शोधकर्ताओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि एक दिन में एक इंसान अपना फ़ोन 150 बार देखता है। उन्होंने यहाँ तक भी दावा किया कि शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्फिंग की जाती है और हर एक घंटे में 9 बार फ़ोन को अनलॉक किया जाता है। क्या हमने कभी ये सोचा है कि हम इसके एडिक्ट क्यों बन रहे हैं? दरअसल वो ज़माना गया जब एक MB का हिसाब होता था। अब बात GB या अनलिमिटेड पैक की होती है। जब चीज़ आपकी पहुंच में हो और आसानी से आपको एंटरटेन कर रही हो, तो आपका आदी बन जाना लाजमी है। दूसरी वजह है कि आसानी से दुनिया से कनेक्ट होना या मशहूर होने की भूख, जिसके लिए सबसे ज़्यादा आसान रास्ता सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स हैं। इसमें एक ख़ास मानसिकता वाला भी पहलू है। जब हम ऐसी किसी चीज़ का इस्तेमाल पहली बार करते हैं, तो हमको बहुत खुशी होती है और एक नएपन का एहसास होता है, और इसी मेयार, इसी स्तर को बार बार दोहराने के लिए, इसी स्टेटस की खुशी दोबारा पाने के लिए हम सोशल मीडिया की दुनिया में उतर जाते हैं और आसानी से इसके एडिक्ट बन जाते हैं। बात अगर इसके नुकसान की करें, तो टाइम बर्बाद करना तो सबसे कॉमन फैक्टर है, लेकिन सिडनी की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने इसके 46 किस्म के नुकसान बताए हैं, जिसमें आमतौर पर खुदकुशी, डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी, हिंसा शामिल है। आप सोचते तो हैं कि आपकी कनेक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन असल में आप इस दुनिया में तन्हा होते जा रहे हैं। ये जानकारी का समंदर है। दर हकीकत बात यह है कि इसके इस्तेमाल से बचा नहीं जा सकता, लेकिन क्या कम भी नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे? आप किसी भी ऐप को डाउनलोड मत कीजिए, बल्कि ब्राउजिंग कीजिए। इंसानी फितरत है कि आसान चीज़ को इंसान पहले चुनता है और टाइम टेकिंग को बाद में। अगर एप्लीकेशन का आइकन आपके स्क्रीन पर बना हुआ है, तो आप न चाहते हुए उसे ओपन करेंगे। लेकिन अगर आपको पहले गूगल खोलना पड़े, फिर होम पेज आएगा, उसके बाद आप यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर इंतज़ार करेंगे, तो आप खुद एक बार सोचेंगे कि छोड़ो बाद में देखेंगे। इसके अलावा आप नोटिफिकेशंस को बंद कर दें, जो न चाहते हुए भी आपको स्क्रीन देखने पर मजबूर कर देता है। इस तरह से आप कुछ कम ही सही, लेकिन अपने फ़ोन से दूरी बना सकते हैं। फ़ोन इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ख़ुद को बचाते हुए। इस तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।